बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल। आप देख रहे हैं बिलाल कांजू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कुछ अर्सा पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी कि यूरिया मार्केट में 3600 से 3800 रुपए में फ़रोख्त हो रही है। मगर आज की इस वीडियो में मैं आपको बताता चलूँ कि जो यूरिया प्रिल्ड है, जैसे ये सोना यूरिया पी होती है, उसका जो कंट्रोल रेट है वो 2910 रुपये है, जबकि इस वक्त मार्केट में ये 4200 से 4400 रुपये फ़ी 50 किलो का जो थैला है वो फ़रोख्त हो रही है। इसके अलावा अगर हम डीएपी की बात करें तो 10,275 रुपये या 10,300 समझ लें, ये इसका कंट्रोल रेट है। मगर डीएपी भी मार्केट में 11,000 से लेकर 12,000 रुपये मुख्तलिफ इलाका जात में मुख्तलिफ रेट है, ये फ़रोख्त हो रही है। और अगर बात करें ज़बरदस्त यूरिया की, जब हम एक तरफ से तंग आ चुके हों तो कोई नई चीज़ अब सामने आती है तो थोड़ा सा एक दिल को खुशी देते हैं हम, यानी खुश फहमी का शिकार होते हैं कि चलें ये मुतबादल इस्तेमाल कर लेते हैं। तो कुछ अर्सा तो ये मुतबादल कारगर साबित रहा, मगर अब आप देख लें कि इसका 4244 रुपये कंट्रोल रेट है और ज़बरदस्त यूरिया भी फ़रोख्त हो रही है 4500 से 4600 रुपये फ़ी थैला। मगर जैसे ही ये ब्रांड बना तो इसका भी वही हाल है जो आम यूरिया का है। रही बात नाइट्रोफास की, तो मुख्तलिफ इलाका जात में 5800 से लेकर 6000 या कुछ जगहों पर 6100-6200 रुपये फ़ी थैला भी फ़रोख्त हो रही है। अब असल बात कि क्या ये बहरान जारी रहेगा या इसमें कहीं कमी आएगी। अगर पिछले सालों के कुछ रिकॉर्ड को देखा जाए तो जैसे जैसे गंदम की काश्त करीब आती है, फास्फोरसी खाद का शुरू का जो महीना होता है वो बहरान पैदा होता है। यानी मेरे कहने का मतलब है कि गंदम के सीज़न में यही फास्फोरसी खाद 15,000-16,000 रुपये तक जाने का इम्कान है। नवंबर का महीना जैसे ख़त्म हो जाता है या 15 दिसंबर कह लें, तो उसके बाद यूरिया इस्तेमाल करने का वक्त आता है, तो उस दौरान फिर यूरिया की शार्टेज जो है वो जन्म लेती है। मगर इस दफ़ा अभी से ही ये काम शुरू हो चुका है और आपको मुख्तलिफ इलाका जात में रक्शे जो हैं, लोडर रक्शे, वो खाद से भरे हुए कभी शुमालन, कभी जनूबन, कभी मशरक़, कभी मगरब जाते हुए नज़र आएंगे। ये किसी काश्तकार के यहाँ नहीं जा रहे होते, बल्कि ये मुख्तलिफ घरों में मुख्तलिफ खुफिया जगहों पर स्टॉक होने के लिए जा रहे होते हैं। इसके अलावा ट्रकों पर, ट्रालियों पर लाद कर एक तहसील से दूसरी तहसील में या वो इलाका जात जहाँ पर कदरे जो है वो सख्ती कम है या आसानी से सेल की जा सकती है, यानी जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं जिन्होंने अरबों रुपए का माल स्टॉक किया हुआ है, ये उनके रक्शे जा रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह खाद मुंतकिल करने के लिए। अब रही बात कि क्या हम कुछ कर सकते हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हमारे अंदर यूनिटी नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। और ये भी एक तल्ख़ हकीकत जो है, सबसे कमज़ोर यूनियन जो है वो काश्तकारों की है। तो उससे बेहतर है कि अपनी फसल को दांव पर ना लगाएं, आपको जिस रेट पर भी मिलती है इसे खरीद लें। अब जो काश्तकार खरीदते हैं फिर किसी महकमे में जाके कार्रवाई करते हैं या दरख्वास्त देते हैं तो साफ ज़ाहिर है कोई जुर्माना हो जाएगा, कोई छोटी मोटी एफआईआर हो जाती है। तो इस डर से आपको अक्सर डीलर यही कहते हुए मिलेंगे कि जी खाद है ही नहीं, या अगर आपका एतमाद बना हुआ है कि जिस रेट पर मर्जी दे, आपने कभी शिकायत नहीं की, तो फिर शायद दे दे। अदरवाइज मैं आपको रास्ता बताता चलूँ कि जो मैंने नोट किया है कि जो इनके दुकानों के बाहर रक्शे वाले होते हैं या वो जो भी रेडी वाले होते हैं जो खाद पहुंचाते हैं, तरसील का काम करते हैं, आजकल वही इनके एजेंट हैं। तो अगर आपको खाद की अशद ज़रूरत हो और आपको रेट से ज़्यादा रेट पर भी वो नहीं देंगे, इनकार करेंगे कि है ही नहीं खाद, तो इनसे रब्ता करें, ये आपको खाद शाम के बाद आपके घर पहुँचा देंगे। यानी इनके साथ ऐसी इनकी जो है वो अंडरस्टैंडिंग हुई है या कह लें कि मुकमुका हुआ है कि रक्शे वालों के थ्रू ही आपको ऑनलाइन डिलीवरी पहुंच जाती है घर में, ताकि कल को आप किसी को शिकायत करने के काबिल ना रहें कि खाद कहाँ से आई थी और किस रेट पर आई थी। तो मेरा मकसद ये भी नहीं है कि आप काश्तकार जो है वो एहतजाज करना शुरू कर दें, और ना ही मेरा मकसद ये है कि आप जो है वो चुपचाप बैठे रहें, बल्कि जो आपका हक है उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। हक लेने के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते तो फिर जिस हाल में यूरिया मिलती है उसे लेकर फसल को तबाह ना करें, बर वक्त यूरिया दें, क्योंकि मकई की फसल बहुत तेज़ी से ग्रो करती है और इसे 3 से 4 बोरी यूरिया लाजमी चाहिए होती है।